नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल जीके जीएस करंट अफेयर्स विद मी पर स्वागत है। आज हम पंचायती राज व्यवस्था से 10 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल करने जा रहे हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर इनमें से यूपीएससी, बीपीएससी आदि जैसे परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई प्रश्न छूटे नहीं। तो आइए बिना देर किए हम इस वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन करता है? संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन करता है? भाग 9, भाग 10, भाग 11 या भाग 8? और इसका सही उत्तर होगा भाग 9। भाग 9 पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन करता है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज से संबंधित है? ऑप्शन से अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 244, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 324। और इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 243, 243। अनुच्छेद 280 फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग के बारे में बताता है और अनुच्छेद 324 इलेक्शन कमीशन के बारे में है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की गई है? निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की गई है? ऑप्शन से जिला परिषद, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जो है उसका जो इलेक्शन होगा वो प्रत्यक्ष होगा, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन होता है। और बाकी जिला परिषद, ब्लॉक समिति ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं इसके मेंबर्स, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ग्राम पंचायत। हमारा अगला सवाल है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? ऑप्शन से 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। और इसका सही उत्तर होगा 11वां। हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूची है, यानी शेड्यूल है, जिसमें से 11वां अनुसूची जो है वो पंचायती राज व्यवस्था को लेकर है। और हमारा अगला सवाल है, भारत के संविधान के किस संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया है? भारत के संविधान के किस संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया है? ऑप्शन से 73वां, 74वां, 75वां, 76वां। और इसका सही उत्तर होगा 73वां। 73वां अमेंडमेंट यानी संशोधन जो है वो 1992 यानी 1992 में हुआ था और इसके जो भी प्रोविजंस है वो 1993 में लागू हुए थे। हमारा अगला सवाल है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की उम्र कितनी होनी चाहिए? पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की उम्र कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन से 21, 25, 30, 35, 21, 25, 30, 35। और इसका सही उत्तर होगा 21। यानी कि किसी भी उम्मीदवार को अगर पंचायत का चुनाव लड़ना हो तो उसकी उम्र कम से कम 21 साल की होनी चाहिए, तभी वो एलिजिबल है उस इलेक्शन को लड़ने के लिए। हमारा अगला सवाल है, ग्राम पंचायत की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? ग्राम पंचायत की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? ऑप्शन से अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 40। और इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर आता है। हमारा अगला सवाल है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन से 25 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993, 26 अप्रैल 1993 या 27 अप्रैल 1993। इसका सही उत्तर होगा
24 अप्रैल 1993। इसी दिन 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो है वो लागू हुआ था। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को लेकर है और 74वां संविधान संशोधन जो है वो म्यूनिसिपैलिटी को लेकर है। हमारा अगला सवाल है, पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ऑप्शन से ग्राम समिति, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या नगर सभा। और इसका सही उत्तर होगा ग्राम पंचायत। हमारा अगला सवाल है, पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना होता है? पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन से 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 3 वर्ष। इसका सही उत्तर होगा 5 वर्ष। तो इसी के साथ हमारे आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। अब हम अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक और कुछ नए सवालों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।